हाल ही में डज गॉड एग्जिस्ट पर एक डिबेट हुई जिसमें एक तरफ थे जावेद अख्तर और दूसरी तरफ मुफ्ती शमाल नदवी थे। इस डिबेट में बार बार दो आर्गुमेंट्स आए, कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट और इन्फिनिट रिग्रेस आर्गुमेंट। जावेद अख्तर साहब को ये दोनों आर्गुमेंट्स वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आए और सच बात यह है कि बहुत से आम लोगों को भी ये बातें समझ नहीं आए। चलिए आज इन्हीं दोनों आर्गुमेंट्स को बिल्कुल सादा अंदाज में समझते हैं। पहला आर्गुमेंट्स कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट। कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट ये कहता है कि दुनिया की ज्यादातर चीजें अपने जोर पर नहीं होती। मिसाल के तौर पर दरख्त पानी के बगैर नहीं उगता, इंसान माँ बाप के बगैर नहीं होता, घर बुनियाद के बगैर खड़ा नहीं होता। यानी ये सब चीजें किसी ना किसी पर मुनहसिर है। अब सवाल ये है कि अगर हर चीज किसी और की मोहताज है तो सबसे आखिरी सहारा कौन है? कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट कहता है जरूर एक ऐसी हस्ती होनी चाहिए जो खुद से मौजूद हो, किसी के मोहताज ना हो, जिसके होने के लिए किसी और की जरूरत ना हो। उसी हस्ती को फलसफे में नेसेसरी बीइंग कहा जाता है और हम उसे खुदा कहते हैं। अब आते हैं इन्फिनिट रिग्रेस आर्गुमेंट पर। कुछ लोग कहते हैं हर चीज की वजह कोई और है और उसकी भी कोई और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अब जरा ये मिसाल समझिए, आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं और कहते हैं मैं जहाज में तब बैठूंगा जब मुझसे पहले वाला बैठेगा। अगर ये बात कभी खत्म ही ना हो तो जहाज कभी उड़ेगा ही नहीं। इसी तरह अगर दुनिया के बनने की वजह कभी शुरू ही ना हो तो दुनिया वजूद में आ ही नहीं सकती। लेकिन दुनिया मौजूद है, इसका मतलब है कि वजह का ये सिलसिला कहीं ना कहीं रुकता है। तो वहां हमें एक ऐसी हस्ती माननी पड़ती है जो हमेशा से मौजूद हो, खुद से कायम हो, किसी और पर मुनहसिर ना हो। इसीलिए इन्फिनिट रिग्रेस आर्गुमेंट कहता है कि एक आखिरी बुनियाद जरूरी है। डिबेट का सीधा खुलासा यह है कि कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट बताता है कि हर चीज मुहताज है, इसीलिए एक बेनियाज हस्ती जरूरी है। इन्फिनिट रिग्रेस आर्गुमेंट बताता है कि वजह का सिलसिला लामहदूद नहीं हो सकता। दोनों आर्गुमेंट्स एक ही बात की तरफ ले जाते हैं, एक ऐसी हस्ती जो खुद से हो और सबको वजूद दे, यानी खुदा। अब आप खुद बताएं कि अगर हर चीज किसी ना किसी पर टिकी है तो वो आखिरी सहारा कौन है? क्या वजह का सिलसिला कभी ना रुके तो दुनिया वजूद में आ सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।